जैन साथियों, आज हम लोग आप लोगों को केमिस्ट्री का अगला चैप्टर जो है अम्ल क्षार लवण पढ़ाएंगे। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाले जितने परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, तो अगर वॉइस से बढ़िया ला रही हो तो थंबनेल भेज दो, कमेंट करो। ठीक है, तो भैया देखो अम्ल क्षार लवण क्या होता है। अम्ल क्षार लवण क्या भैया? अम्ल क्षार लवण। तो बेटी हम जो चैप्टर पढ़ाने, अम्ल क्या है, पहले नंबर क्वेश्चन आना चाहिए जैन में कि अम्ल होता क्या है। तो बेटी अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? अम्ल अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। अच्छा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते तुम बता दोगी, लेकिन इसको पहचानो कैसे कि अम्ल क्या है, अम्ल कौन सी चीज है, पर कैसे पहचानोगे? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर मिट्टी हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे जीता जाता एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कौन सा, डिस्टर्ब कर रही है बीच में, देखो बेटी, देखो भैया, जैसे HCl अम्ल है, क्या है ये? प्रबल अम्ल होता है। जैसे ये प्रबल अम्ल है, इसको अगर हम जल में घोलेंगे, अगर जल में हमने इसको घोला, तो जल में घोलते हैं तो घोलने पर ये क्या टूटेगा? एज पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूट जाएगा अलग। एज पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो हमने क्या कहा? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अम्ल की परिभाषा लिखो। परिभाषा क्या होगी? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल प्रबल अम्ल भी होते हैं, कुछ दुर्बल अम्ल भी होते हैं। जो क्रिया कर लेते जल्दी वो प्रबल अम्ल, जो क्रिया जल्दी नहीं कर पाते यानी जो तुरंत हाइड्रोजन छोड़ देते वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन सही नहीं छोड़ पाते वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ और Cl नेगेटिव टूटेगा, HCl। जैसे बेटी देखो H2SO4 है, H2SO4 को अगर हम जल में घोलते हैं तो एज पॉजिटिव SO4 नेगेटिव टूट जाएगा। आ गया? जैसे HNO3 है, HNO3 को अगर हम जल में घोलते हैं तो H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव टूट जाएगा। आगे समझे? तो अम्ल क्या पदार्थ होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है सबको? तो ठीक भाई, जल्दी नोट कर लो। आगा, तो पहला नंबर लिखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यस सर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हो गए? तो ठीक है, बैठो। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। इसलिए अम्ल, पता है कुछ प्रबल अम्ल होते हैं, हमने बताया था। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल प्रबल अम्ल भी होते हैं और दुर्बल अम्ल भी होते हैं। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं, तो अम्ल को कभी चक्कर नहीं देखा जाता है, कभी भी अम्लों का बेटी चक्कर नहीं देखा जाता है, क्योंकि पता है इतने प्रबल अम्ल होते हैं, अगर इनको जीभ में चाट लिया जाए तो बेटी पता है तुम्हारी जीभ जल रही है, जीभ तुम्हारा पता है लगी जैसे सुन्न हुई गई हो, क्या बेटी सुन्न हुई गई हो। तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इसलिए इनको कभी भी चक्कर नहीं देखा जाता है, कभी भी चक कर नहीं देखा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, अम्ल जल में विलय होते हैं। अगर सही से अगर दिखाई दे रहा हो तो कमेंट करो भाई, है? अगर सही से नहीं दिखाई दे रहा तो तुरंत बोलो कि भैया हमें दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर। अम्ल जल में विलय होते हैं।
एनटीपीसी है, इन एग्जाम में देखो क्या चीजें आती हैं। ये पूछ देगा बताओ अम्ल कैसे स्वाद में होते हैं, स्वादहीन होते हैं, खट्टे होते हैं, तो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात, तीसरी इंपोर्टेंट बात क्या है बेटी, तीसरी बात क्या है, जो अम्ल होते हैं, अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल का पीएच मान, अम्लों का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। अच्छा कहोगे भैया ये पीएच मान क्या होता है, अभी आगे सब चीज समझाएंगे। अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ट्रिक याद रख लेना, अनिल। क्या होती ट्रिक? अनिल होती बेटी। क्या होती है? अनिल। तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं? अम्ल जो नीले लिटमस पेपर होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या बदल देते हैं? लाल में बदल देते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए इनको कभी चक्कर नहीं देखा जाता है। अम्ल जल में विलय होते हैं, अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देते हैं। तो जैसे समझ में आ गया भैया, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, इसलिए इनको कभी चक्कर नहीं देखा जाता। अम्ल जल में विलय होते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। क्या बदलते हैं बेटी? लाल में। हाँ अब आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे आगे? अब आगे देखो भैया, इतना फास्ट नोट किया करो है। अब आगे देखो बेटी, हम लोग ये क्या पढ़ लिए? गुण के बारे में पढ़ लिए, मतलब किस प्रकृति के होते हैं। समझ में आ गए बेटी? कैसे होते हैं, किस प्रकृति दिखाई देते हैं, जैसे हमने पढ़ ली। अब देखते हैं कि अंदर वाली बातें जो देखेंगे, अंदर इनके जैसे हम इनकी क्रिया कराएंगे तो क्या होता है इनके अंदर, तो वो चीज देखेंगे। तो अब देखेगा बेटी रासायनिक गुण, रासायनिक रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी? अम्लों की। केमिकल प्रॉपर्टीज, अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो हम देखेंगे क्या? अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। अच्छा रासायनिक गुण में क्या है बेटी, देख रही हो? पहला पॉइंट देखो भैया, इनसे जो अम्ल क्षार लवण चैप्टर है, इससे बहुत आता है पेपर में। कोई भी एग्जाम देना, चाहे आरआरबी ग्रुप डी देना, चाहे एनटीपीसी देना, चाहे जेई देना, इन इस चैप्टर से, अरे यार पिछले जब तुमने देखा होगा टेक्नीशियन वाले में, टेक्नीशियन हो चाहे जेई हो चाहे एलपी हो, इनसे बहुत क्वेश्चन आए थे जो अम्ल क्षार लवण वाला है। तो उसमें कोई वाली बात बताने वाली बात तो है नहीं है, ठीक है भाई। तो अम्लों के रासायनिक गुणों में क्या देखेंगे? पहले नंबर, जब अम्ल मिट्टी, जब अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं, जब अम्लों क्रिया जब हम लोग धातुओं से कराई, जब हम लोग ने जैसे मान लो जेडन है या सोडियम है, ये धातु होते हैं। अच्छा धातु क्या होते हैं, तो इन सब चीजों को हम बाद में बताएंगे, अच्छे से टेंशन न लो। अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें बस दिमाग लगाओ कि अम्ल होता क्या है, अम्लों के रासायनिक गुण हम समझेंगे। तो हम लोग धातु ये होते हैं, अब एक मिनट बता रहे वन शॉट में। धातु जो होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं, तो वो कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं वो धातु कहलाते हैं। क्या देते हैं बेटी? जो जो ऋण आयन छोड़ते हैं, यानी का यानी जो धन आयन देते हैं, तो कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। अच्छा पहला पॉइंट क्या, हम लोग रासायनिक गुणों में, जब जब अम्ल जब अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं, धातुओं से क्रिया करते हैं, एक बात है मोस्ट इंपोर्टेंट बात भाई, पता है पेपर में ये पूछ देगा कि बताओ जब अम्लों क्रिया धातु से कराई जाती है तो कौन सी गैस छोड़ता है? तो भैया समझना पड़ेगा भैया, ये बहुत पेपर में आते हैं। जब अम्लों क्रिया अम्लों को जब अम्लों को धातुओं से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस छोड़ता है भाई।
पता है, जब अम्लों को धातुओं से क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस छोड़ता है? हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। कौन सी गैस छोड़ता है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा भैया, ये तुम लोग कहोगे भैया ये H पॉजिटिव, ये आयन कहाँ से आ जाते हैं? अब ये 1 मिनट में समझा रहे, देखना। अब देखो भैया, जैसे हमने जेडन है, जेडन क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु है जेडन। अच्छा, अब हम इसकी क्रिया, हम कोई अम्ल ले लेते हैं, कोई भी अम्ल ले लिया हमने, H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया। देखो भाई, कोई चीज रटी नहीं जाती, उसको समझा जाता है कि जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस छोड़ेगा? हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। तो भैया देखो, जेडन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? जेडन पॉजिटिव। H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, टूट जाएगा। अब कहोगे भैया ये चीज हमें समझ नहीं आई, ये कहाँ से आ गया पॉजिटिव? अपने मन से तुम बना देते हो। तो ये बात तो तुम्हारी भी सही है, अपने मन से बना देते हैं। अपने मन से कौन बनाते हैं? तो वो कहाँ से आती है? देखना, जैसे हमने H है, H पॉजिटिव है। क्या है? H पॉजिटिव। अष्टक नियम होता है एक, ये नियम होते हैं, ये सब हम तुम लोग पढ़ाएंगे आगे केमिस्ट्री में। अष्टक नियम है, अब बाहु के नियम होते हैं। इन 2 नियमों से पता है हमें इनके गुणों के बारे में पता चल जाता है कि धन आयन आएगा कि ऋण आयन आएगा। जैसे अष्टक नियम में हमने बीच में क्या होता है, अष्टक नियम ने कहा था, जब इनके चारों, जैसे नाभिक होता है तो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इनकी कक्षा के बारे में हमने ज्ञात किया गया था कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। किसने बताया था? अष्टक ने बताया था। तो बीच में होता नाभिक, नाभिक के बाहर का, नाभिक बीच में होता नाभिक, और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बार बार क्या चक्कर लगाते हैं मिट्टी? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब पूछी जाती पहली कक्षा है तो अष्टक नियम के अनुसार, अष्टक के नियम के अनुसार, किससे? अष्टक के नियम के अनुसार, अष्टक के नियम के अनुसार जो पहली कक्षा होती है के, पहली कक्षा का नाम क्या होता है? के में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 8। एम में कितने भरते हैं? 18। और एन में कितने भरते हैं? 32। 4 कक्षाएं होती है। तो के एल एम एन में पहले हम 2 कक्ष भर गए, एल में 8 भर गए, एम में 18 और एन में 32 भर गए। अब पूछो भैया जो H पॉजिटिव आयन कहाँ से आता है? तो एक बात रट लो, देखो देसी अंदाज अपनी भाषा में पढ़ोगे तो मजा बहुत आएगा भाई, कोई बट नहीं है, समझे? अगर देसी अंदाज में पढ़ोगे तो देखना। अब जैसे भैया ये 4 कक्षा तो हो गई, 4 कक्षा होने के बाद भैया ये पॉजिटिव आयन, जैसे सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव हो जाता है तो हम कह देते धातु है। जिसके पास धन आयन हो तो वो धातु कहलाता है, जिसके पास ऋण आयन हो तो अधातु कहलाता है। तो भैया ये कहाँ से आ जाते हैं? तो देखना, जैसे H पॉजिटिव है, क्या है? जैसे हाइड्रोजन है, तो इसके लिए तुम लोगों को सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इनके तुम्हें परमाणु क्रमांक, जितने तत्व हैं 118 तत्व होते हैं, 118 तत्व अगर तुम्हें परमाणु क्रमांक याद है तो तुम किसी का भी अच्छे तरीके से तुम क्या ज्ञात कर सकती हो? उनके गुणों के बारे में पता कर सकती हो कि धातु होगा, क्या धातु होगा। ठीक भैया, तो जैसे देखो, जैसे मान लो याद करते हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। एक बात नोट, पहले नोट वाली बात क्या है? नोट देखो, नोट वाली बात का है, जो फेंका है, जो फेंकते हैं, फेंकते हैं तो धनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धन आयन। अगर फेंका तो धन आएगा, और लेंगे, ले तो ऋणी होते हैं, ऋणी होते हैं। क्या होते हैं? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फेंका जाता है तो धनी होता है, और इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो ऋणी होता है। क्या होता है? ऋणी होता है। अच्छा भाई, जैसे हमने किसी को 10 रुपए दिए तो हम क्या कहलाएंगे? धनी। और किसी से अगर 10 रुपए लिए तो ऋणी कहलाएंगे, कर्जा चढ़ेगा भाई ऊपर। ठीक भाई, तो नोट वाली बात ये हो गई। अब कहोगे भैया बड़ा तुमने किसिया डाला है, पहले इतना पहले नोट कर लो, पर हम आगे बताएं। जेडन, पहले इतना, ये इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया कि नहीं हो गया? तो जल्दी नोट करो। अच्छा बंद करो, अच्छा भैया सुनो।
ज्यादा बड़ा वीडियो होनी चाहिए अपना पढ़ा हुआ। चलने दो, पूरी पूरी क्लास डालेंगे लोगों को। भाई देखो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोगों को भी बहुत मन से पढ़ना चाहिए। अरे यार भी समझदार है यार, लाइक कर दी है यार भैया। अगर अच्छा लगी तो उनका लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कर दी वीडियो। टेंशन न लो 1% का, तुम लोग टेंशन न लो यार, और कमेंट भी कर दिए खुश। बस अब ना करवाओ यार, रहेगा रहेगा है। एक हमारे गाइस, हमारे ना एक बच्चा बैठा है, तो वो कह रहा है भैया तुम्हें आधी आधी बोल रहे हो, तो सुन लो की बात पूरी। लाइक कर दो भाई अगर अच्छी लगे क्लास, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो अच्छी ना लगे तो कुछ ना करो भैया, समय बर्बाद बिल्कुल ना करो, आगे बढ़ो तुरंत। तो समझ में आ गया। तो भैया वो उतारेंगे पूरा नोट करो, नहीं यो इतना नोट करो इतना कि जब हम लोग जब हम लोग धातुओं से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। कौन नोट है इतना का। अब दो भाई इतना बैठ दो मिट्टी। अब देखो सुनो, एक सेकंड रुको, मिट्टी अभी बता रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक आयन होता है, एक परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक है। तो देखो भैया, प्रोटॉन होगा इसके अंदर, न्यूट्रॉन होगा, इसकी एक अच्छा होगी। अच्छा ये खाने की क्षमता कितनी है, ये खाता है 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको तुम खिला रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पता है तभी मारे भाई साहब, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन धातु भी होता है और उपधातु होता है। ये कहता है 1 इलेक्ट्रॉन हम फेंक देंगे, और ये कहता है फिर एक बार कहता है ले लेंगे। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ये बदलता रहता है। तो ये धातु भी है अधातु, और जो धातु धातु दोनों होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु, मेटलोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलोइड्स। आगे भैया, तो देखो भैया अब ये क्या करेगा, इसमें इसके 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक भाई, 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया, तो यार इसके चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा भैया, जब कच्चा है नहीं तो ये क्या करेगा, एक फेंक देगा इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा फेंकेगा स्थिति के अनुसार, जब फेंकेगा तो धन आयन आएगा, और जब लेगा तो ऋण आयन आएगा। कौन सा आएगा, ऋण आयन आएगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। फेंके तो धन आयन, ले तो ऋण आयन। और देखो और भी हम समझाते हैं, जैसे सोडियम है 11 ने 23 होता है, सोडियम है। तो पहली देखो भैया, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, पहली के चम कितने बन गए। अब जो पहली के चम खाने क्षमता कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन खा गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन खा गया। अब अगली के अच्छा है, अगली के चम कितने खाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अगली के अच्छा में 8 इलेक्ट्रॉन खा गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। भैया ये खाने क्षमता कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन खाने क्षमता है। ये यार 1 इलेक्ट्रॉन फेंक तो सकता है, लेकिन 17 इलेक्ट्रॉन लेने में तकलीफ होगी भाई। 1 रुपए फेंक देते हैं आदमी, अब किसी 17 रुपए उधार लेना हो तो एक बात तुम रट लो यार, जितना बड़ा अमाउंट होगा तो वो क्या करेगा, उधार नहीं लेगा। छोटा अमाउंट 1-2 रुपए हुए वो फेंक देगा। तो ये ट्रिक समझो, अगर 1-2 रुपए है, 3 रुपए तो फेंक देता है। और अगर उससे ज्यादा, अगर 4 के नीचे वैल्यू चली जाए, 4 के ऊपर वैल्यू चली जाए तो फिर लेता है, और 4 के नीचे है, 4 के ऊपर वैल्यू तो उधार लेता है। कहा है 4 के ऊपर है तो उधार लेगा, 4 के नीचे वैल्यू है, 1-2 है तो क्या लेगा भैया, ये फेंक देता है। 4 के ऊपर चली जाए, 5, 6, 7 हो जाते हैं तो मिट्टी क्या करता है, ये एक उधार लेता है, 1 लेगा 2 लेगा। अगर 4 नीचे 1-2-3 है तो ये फेंक देता है। आगे समझे, क्लियर है भैया सब कुछ। तो देखो भैया, अब ये 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके, अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, मिट्टी 1 इलेक्ट्रॉन ये फेंक देगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन फेंकता है उतने के ऊपर का चार्ज आ जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन फेंके उतने ऊपर के चार्ज आ जाएंगे। तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, एंड पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे समझे। तो अब हम आगे बताते हैं, ये हम समझा चुके हैं पूरा, ठीक। ये हम पूरा समझा चुके हैं, 1 शॉट में रिवीजन करा दिया हमने। अब आगे देखो, हमने क्या क्रिया करा रहे थे, जेडन क्रिया H2SO4 से करा रहे थे। तो समझ में आ गया भैया कहाँ से दरार आता है। तो जेडन पॉजिटिव। अब देखो तुम लोग क्या करना है, घर में पीरियोडिक टेबल लो, और पीरियोडिक टेबल में हर एक का परमाणु क्रमांक लेकर पूरा कर डालो, देखना हर एक आ जाएगी तुम लोगों को, बड़ी बात थोड़ी है। देखो
तो H पॉजिटिव NH4 निगेटिव बेटी। क्लियर हो गया। अब देखो, अब अगर धन धन क्रिया करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे बेटी, प्रतिकर्षण करते हैं। धन ऋण है तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण। बेटी क्रिया करा दो आपस में। जब क्रिया करिए तो क्या बनी है? ZnSO4 बनी है। और तो बेटी ये हाइड्रोजन गैस है बेचारी, आराम से उड़ गई। तो जितने अम्ल होते हैं धातुओं से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। आ गया समझे भैया? और भी एग्जांपल है, देखो जैसे सोडियम है बेटी, सोडियम प्रबल अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl। देखो टूटेगा Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसे क्रिया करने के क्या बनाएगा? NaCl और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? तो ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर। यार मार दो, सुनते नहीं थी। तो समझ में आ रहा भैया सबका? तो ठीक भैया। देखो यही क्लास तुम लोगों को पता है मजा आता पढ़ने में। अगर यही कोनो डिजिटल क्लास होती, बढ़िया डिजिटल बोर्ड हो तो पता है जो डिजिटल वाले नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन पता है बात वही है कि हम भैया गरीब प्रवृत्ति के आदमी, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। तो भैया अगर मजा लगा है तो लाइक इच्छा हो तो करते हो, और एक कोई बात हो नहीं है। आगे देखो, नहीं नहीं सही बता रहे, बिल्कुल खुश दिल के आदमी है। देखो बेटी अब आगे देखो, जैसे हमने के दिन एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड बेटी क्या होता है? अम्ल होता है, जो छिड़का अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक बेटी, अगर हम इसकी क्रिया धातुओं से कराते हैं, सोडियम से, दुनिया जानेगी है तो पता है क्या टूटेगा? CH3 COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव टूटेगा और का Na पॉजिटिव। तो यार इससे क्रिया कर लेगा, इससे अलग हो जाएगा तो का CH3 COO Na सोडियम एसीटेट और का हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? नोट कर लो यू। अब ना बनाओ। बता। अब ना बनाओ। ले जा रहे हैं। जाओ ना। हमारे पास ना। भैया लोग क्यों ना पढ़ा सकते? पढ़ ले, मन लगा ले तो ना बिट्टी आओ। हाँ देखो भैया आगे चांद का मेट दिन, और जब मेट दिन तो फिर आगे देखो, आगे बताओ जाए। आगे देखो, आ जाओ जल्दी, बता रहे हैं। Na2CO3 बेटी अगर सोडियम अब देखो Na2CO3 है बेटी, क्या है? सोडियम कार्बोनेट है जो अब हमें क्रिया देखो बेटी Na2CO3 है। अब हम एक क्रिया कैसे करा रहे हैं? जैसे अब अगली हेडिंग का है, अब हम करा रहे हैं धातुओं से क्रिया। अब धातु कार्बोनेटो से क्रिया करेंगे, धातु कार्बोनेटो, कार्बोनेटो से क्रिया, कार्बोनेटो से क्रिया बेटी। देखो अब हम कहते करेंगे धातु कार्बोनेटो से क्रिया करेंगे तो क्या बनाता है? देखो अब हमने कोनो क्रिया करा दी, जैसे हमने तो कहते करा दी नहीं भैया, बातें कर रहे हैं, मजा ले लो तुम पूरी तरीके से। अब धातु कार्बोनेट क्रिया कहते करिए अम्ल से करा रहे हैं। जब अम्लों क्रिया धातु कार्बोनेटों से कराई जाती है तो बेटी देखो क्या क्या बनता है, समझना। Na पॉजिटिव बेटी क्या टूटेगा? Na पॉजिटिव, CO2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा बेटी।
ये इससे क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा NaCl। क्या बना लेगा NaCl। इसके 2 इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए तो क्या बनाएगा जल बना लेगा और CO2 गैस हमारी अलग हो जाएगी। तो इससे कौन सी गैस बाहर निकलती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब पूछा जाता है पेपर में कि जब अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। समझ में आ गया बिट्टी, इतना पहले नोट करो, लिखाओ। जब अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करते हैं तो CO2 गैस छोड़ते हैं। आगे भाई नोट नहीं बा, मेरे पे। कितना स्लो चलती हो तुम है? नोट नहीं भाई।